हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है। उस डेटा में आरबीआई जो है वो बेसिकली बताता है कितना पैसा इंडिया में एफडीआई आया और कितना पैसा, इसको हम लोग इनवर्ड एफडीआई कह सकते हैं, विच मीन्स द एफडीआई विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, और आउटवर्ड एफडीआई, इंडिया से पैसा कितना एफडीआई बाहर गया, मतलब इंडिया की कंपनीज या बाहर की कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो अपना पैसा कितना इंडिया से निकाल के वापस चले गए। आरबीआई जो है वो हर महीने इस तरीके से इनवर्ड और आउटवर्ड एफडीआई का डेटा देता है, एंड देन अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो दैट गिव्स मी माई नेट एफडीआई। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज नेट एफडीआई जो है उससे भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है। पिछले कुछ महीने से, इनफैक्ट पिछले कुछ साल से, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत के सामने देखने को मिल रहा था कि जो बाहर के निवेशक हैं या जो इंडिया की कंपनीज हैं वो लगातार, जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया से पैसा निकाल रहे थे और जो इंडियन कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट ना करके बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा नेट एफडीआई लगातार नेगेटिव देखने को मिल रहा था, जो बहुत शॉकिंग है। बिकॉज इंडिया में हमेशा एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा बाहर का निवेश आता है, मतलब हमारा इनवर्ड एफडीआई आउटवर्ड एफडीआई से हमेशा ज़्यादा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जो अप्रैल का डेटा आया है नेट एफडीआई का, वो बहुत इंप्रेसिव है और ये बताता है कि संकट लग रहा है अब खत्म हो चुकी है, चीज़ें अब अनफोल्ड हो चुकी हैं, चीज़ें यू टर्न ले चुकी हैं। और आप देखेंगे अप्रैल नेट एफडीआई जो है उसमें हमारा जो टोटल नेट एफडीआई आया है वो $6.6 बिलियन आया है। ये केवल एक महीने का है तो आपको इसलिए कम लग रहा होगा, बट अप्रैल नेट एफडीआई हैज कम टू बी $6.6 बिलियन। तो दो चीज इसमें बहुत इंप्रेसिव है। पहला कि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमारा इनवर्ड एफडीआई आउटवर्ड एफडीआई से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरा, पिछले 5 साल में किसी भी महीने हमारा नेट एफडीआई इससे ज्यादा नहीं था। ये बताता है कि ये डेटा कितना ज़्यादा आज भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन पॉइंट है, विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है उसमें ये बताया गया है कि जो अप्रैल 2026 में हमारा जो टोटल नेट एफडीआई था वो $6.6 बिलियन था। अगर मैं मार्च 2026 का डेटा बात करूं तो $917 मिलियन था। और ये जो अप्रैल का नेट एफडीआई का डेटा आया है, इट हैज हाईएस्ट सिंस मई 2021। आप देख सकते हैं ये रहा वो हमारा नेट एफडीआई पॉजिटिव था, हमेशा रहता है। मैंने कहा है कि इंडिया में ज्यादा पैसा बाहर से आता है तो हमारा इनवर्ड एफडीआई आउटवर्ड एफडीआई से ज्यादा रहता है। लेकिन देखिए लास्ट ईयर क्या चल रहा था। लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। चलिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो शेयर और बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, इनका लाजमी है कि जब कोई प्रॉब्लम आता है ये इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। इनको अगर जापान में ज्यादा रिटर्न दिखेगा ये जापान चल जाएंगे। एफपीआई किसी के सगे नहीं होते हैं, बट एफडीआई जो है वो स्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। लेकिन ये भी इंडिया छोड़ के जा रहे थे। आप देख रहे लगातार हमारा नेट एफडीआई नेगेटिव था, विच मींस इनवर्ड एफडीआई वाज लेस देन माय आउटवर्ड एफडीआई। और इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे लगातार प्रेशर पे प्रेशर बन रहा था। लेकिन इस साल आप देखेंगे चीजें जो हैं ठीक होना स्टार्ट हुई। फरवरी में एक अच्छा खासा रिकॉर्ड आया, लेकिन फिर ये अचानक गिर गया। लेकिन अब जिस तरीके से ये बाउंस बैक किया है, जो पिछले 5 साल में नेट एफडीआई के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए गए हैं, विच क्लियरली शोज दैट नाउ वी आर अगेन हेडिंग टूवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म नेट एफडीआई इंक्रीजिंग। और अगर ये चीज हमारा एजम्पशन होल्ड करता है, नेट एफडीआई लगातार बढ़ता है, तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के लिए रियली बहुत बड़ी यहां पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये नेट एफडीआई क्या है मैंने आपको बता दिया। नेट एफडीआई का मतलब जो ग्रॉस एफडीआई, जो टोटल पैसा बाहर से आया, इसमें मुझे कुछ माइनस करना होता है। क्या माइनस करूंगा? जो पैसा इंडिया छोड़ के चला गया, मतलब आउटवर्ड एफडीआई, जो पैसा इंडिया छोड़ के चला गया। आउटवर्ड एफडीआई में क्या होगा? जो इंडिया की कंपनीज लाइक रिलायंस, वो यूएस में इन्वेस्ट करती है रिफाइनरी खोलने के लिए। और क्या माइनस करेंगे इसमें? जो बाहर की कंपनी है, लेट्स से गूगल, उसने जो इंडिया में इनकम अर्न किया वो इनकम वो वापस लेके चली गई यूएस। तीसरा क्या माइनस करेंगे इसमें? जो बाहर की कंपनी थी, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट,
उसने अपना जो ऑफिस है वो बंद कर दिया और सारा पैसा निकाल के यूएस चली गई. सो दिस इज नोन एज आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स. दिस इज नोन एज जहां पे आप अपने इनकम का एक सर्टेन इनकम वापस से अपने होम कंट्री में भेजते हो, उसको रिपैट्रिएशन कहते हैं. और जब आप अपनी कंपनी को बंद कर देते हो या जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इंडिया से निकाल लेते हो, इसको डिस इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं. इन तीनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये मेरा नेट एफडीआई बन जाएगा. तो ये सभी का डेफिनेशन भी मैंने यहां लिख दिया है कि एग्जाम में अगर प्रीलिम्स में ऐसे कोई टर्म्स आए तो आप इन टर्म्स को आसानी से सॉल्व कर लो. आगे बढ़ने के पहले आप सभी को मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं. पर्पस ये है कि अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं फॉर रियल कट ऑथेंटिक कंटेंट्स, ऑल द करंट अफेयर्स, गुड रिपोर्ट्स, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स. आई जस्ट डोंट वांट टू क्रिएट अ ग्रुप जहां पे कोई भी लोग किसी भी पर्पस के लिए ज्वाइन करे. अगर आप पढ़ाई को सीरियस हो देन यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. आई एम देयर टू हेल्प you all. Our Academy IAS has given an excellent performance. This year, the rank 1 in English medium is our online classroom program student. Rank 20th is again our online class program student. And more than 100 students have cleared this exam by joining our paid online batches. So this is a excellent year for an academy. और इस समय तो education festival is going on जहाँ पे triple treat is breaking all the precedents, all the records. 2028 aspirants के लिए for an example, अगर आप 12 month का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 12 मंथ फ्री मिलेगा और इसके बाद 12 मंथ का एडिशनल फ्री मिलेगा. मतलब 12 मंथ का फीस दो एंड यू गेट अ 36 मंथ का वैलिडिटी. सो दैट इज इनक्रेडिबल. और इसके ऊपर अगर आप SUJ50 जो मेरा कोड है आप लगाओगे तो इस पर आपको और एडिशनल 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. रेस्ट इट्स योर कॉल, जिसको ज्वाइन करना करो, बट दिस इज द ऑफर विच एन अकेडमी IAS इज ऑफरिंग एंड दिस इज द प्रूफ व्हाट वी हैव डिलीवर्ड. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लार्जर पिक्चर. एक चीज जो बहुत अच्छा देखने को मिला इस अप्रैल के डेटा में कि जो इनफ्लो था वो बहुत ज्यादा था. देख सकते हैं जो ग्रॉस एफडीआई इंडिया में आया, जो इनवर्ड है, वो $15.3 बिलियन था अप्रैल के महीने में. जो नेट एफडीआई है वो भूलिएगा मत, वो नेट एफडीआई का डेटा मैंने बताया था $6.6 बिलियन. नेट एफडीआई मतलब ग्रॉस इनवर्ड माइनस ग्रॉस आउटवर्ड. ये ग्रॉस इनवर्ड का डेटा है $15.3 बिलियन और ये बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग है. क्यों? बिकॉज अगर मैं बात करूं इसको सिंपल भाषा में तो ये सबसे पहला हाईएस्ट है मार्च 2021 के बाद. ए मार्च 2026 से 131% हायर है. बी अगर आप अप्रैल 2025 से कंपेयर करते हैं तो 65% हायर है. और डी एक और डेटा ले लो, अगर मैं पिछले पूरे 2025-26 का डेटा बात करूं तो पूरे 2025-26 में जो पैसा इंडिया आया था, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो था, उससे 16% ज्यादा तो ये अप्रैल में इंडिया को आ गया है एक महीने में. सो अप्रैल 2026 में जो टोटल ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो आया है, इट वाज हायर देन द टोटल ग्रॉस एफडीआई व्हिच इंडिया हैज received in the entire financial year. Now that clearly shows कि inflow is breaking all the record. और ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. आप देख रहे हैं कि कैसे रुपी जो है वो लगातार गिरा है और इसके गिरने का एक रीजन है कि जो एफडीआई इनफ्लो है वो लगातार कमजोर हो रहा था. नेट एफडीआई इनफ्लो वाज इंक्रीजिंग नेगेटिवली. और जब भी इंडिया से पैसा बाहर निकलता है तो हमारा रुपी डेप्रिशिएट करता है. सो रुपी डेप्रिसिएशन जिस तरीके से किया है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है ये एफडीआई इनफ्लो इंडिया में पॉजिटिव नहीं था और नेगेटिव था, और वो नेगेटिव भी लगातार इंक्रीज कर रहा था एंड दैट वाज द रियल प्रॉब्लम. बट नाउ एफडीआई इनफ्लो नेट जो है वो पॉजिटिव हुआ है और पॉजिटिव में भी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है. इसी की वजह से रुपी जो है वो धीरे धीरे अब बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है. लेकिन चिंता की विषय ये है कि ठीक है बाहर से पैसा इंडिया में तो आया है, लेकिन इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है. ऑल्दो जिस रेट से पैसा इंडिया में आया है और जिस रेट से इंडिया से पैसा बाहर गया है, इन दोनों में डिफरेंस है, तभी तो हमारा नेट एफडीआई बढ़ा. सो नेट एफडीआई इंडिया का इंक्रीज किया है जस्ट बिकॉज द रेट एट विच वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड इट इज हायर देन द रेट एट विच मनी इज लिविंग आउटसाइड इंडिया. बट द प्रॉब्लम इज कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं.
चलो बाहर के कंपनीज इंडिया से अपना पैसा निकाल के चले जाए, समझ में आता है। लेकिन एक चीज जो परेशान इंडिया को कर रहा है कि जो भारत के कंपनीज हैं उनका अगर आप देखोगे इंडिया के बाहर निवेश, तो वो अप्रैल में 42% बढ़ गया है, वो भी हाईएस्ट है सिंस मार्च 2021। विच मीन्स ये जो हमारा नेट एफडीआई पॉजिटिव हुआ है उसमें एक रीजन है कि ग्रॉस एफडीआई बहुत ज्यादा आया है, और दूसरा रीजन है कि जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया से पैसे कम निकाल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है वो है इंडियन कंपनीज, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के अलावा वो बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं 42% बढ़ा है। और यही चीज कुछ दिन पहले इंटरव्यू में इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि भारत के कंपनीज को ये सेल्फिश मोटिव से निकलना होगा। इंडिया की कंपनीज का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है बट ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी पुअर थिंग। ये लोग इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट चीज भूल चुके हैं। इनको लग रहा है कि इंडिया से बाहर जाके फैक्ट्री बनाओ, वहां से बना के इंडिया वापस से चीजें भेजो, क्योंकि इंडिया में स्किल नहीं है। तो भाई इंडिया में स्किल नहीं तो आप स्किल दो ना। आप क्या कोई गेस्ट हो क्या कि आप भी तो इंडिया के नेशन बिल्डिंग में एक रोल प्ले कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से कि इंडियन कंपनीज लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इनको हर चीज चाहिए लेकिन कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। सो दैट इज वाई ये ठीक है, अच्छा डेटा आया है, नेट एफडीआई हमारा पॉजिटिव आया है, बट ये नेट एफडीआई जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि इंडियन कंपनीज, ठीक है बाहर इन्वेस्ट करो बट इस तरीके से आप जो इंडिया से पैसा निकाल के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आई होप आपके क्या सजेशन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।